हाँ भाई, तो जैसा कि आप लोग भी जहाँ तक है उम्मीद है देख चुके होंगे कि कल जो है ड्यू का कट ऑफ आया है फर्स्ट लिस्ट। और आप लोगों ने देख भी लिया होगा कितना कट ऑफ क्या गया है। मैंने कहा था कि मतलब बीएचयू वगैरह से बहुत कम, जेएनयू से तो बहुत कम कट ऑफ जाता है। अब इसमें क्या है, अलग अलग कॉलेज का अलग अलग कट ऑफ आता है। ठीक है, कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज, डिपार्टमेंट वाइज। मैं मैथ का लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। बताऊंगा इसमें कि अगले राउंड में कितना तक जाएगा। मतलब ड्यू में किसी न किसी कॉलेज में आपका हो ही जाएगा, अगर उस कॉलेज मतलब बहुत सारे कॉलेजेस में वो सब्जेक्ट आपका है तो। जैसे कि हम अगर बात करें तो मैथ्स का, जैसे कि ये देखिए ईडब्ल्यूएस वालों का है ये। फर्स्ट राउंड गया है 130 मार्क्स, बताओ। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स 130 राउंड, यानी कि आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज है, उसका 129 गया है। इसका पता इसका नहीं है ही नहीं, इसमें कोर्स ही नहीं होगा। ठीक है, फिर है दयाल सिंह कॉलेज, इसमें है हंसराज। हंसराज का आप सोच लो, हंसराज इतना अच्छा रेपुटेड कॉलेज है, इतना बढ़िया कॉलेज है। 126 मार्क्स इसका मतलब कट ऑफ गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैथ का। ये तो इसका कट ऑफ जा रहा है हंसराज। हिंदू कॉलेज 151 मार्क्स। हिंदू का देखो, आप लोग हिंदू का भी नाम बहुत सुने होंगे। तो हिंदू का 151 मार्क्स मतलब कुछ नहीं है। ये बीएचयू का मतलब बढ़िया जाता है कट ऑफ, ये बीएचयू का ठीक ठाक जाएगा। डी कट ऑफ काफी कम जा रहा है, तो जितने बच्चे किए होंगे इसमें अप्लाई, उनके लिए बहुत अच्छा चांस है। ये ईडब्ल्यूएस का था। ऐसे ही अगर हम बात करें अनरिजर्व, अनरिजर्व का देखो, अनरिजर्व को ठीक ठाक गया है। ठीक है, 155 मार्क्स गया है। ठीक, दयाल सिंह का भी है और हंसराज का भी है 107। तो ये मैथ का ऐसा ही कट ऑफ गया है। अगर हम ऐसे ही बात करें कि नेक्स्ट राउंड में कितना होगा, राउंड 2 में क्या होगा, उसमें कितना कट ऑफ कम जा सकता है। ठीक है, राउंड सेकेंड, ये तो राउंड फर्स्ट का था, आप लोग देख भी चुके होंगे राउंड फर्स्ट का। राउंड सेकेंड में क्या क्या चांसेस हैं, जैसे मैं पर्टिकुलर मैथ का ही उठाया हूँ और बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ऐसे ही अपने हिसाब से आप लोग बाकी सब्जेक्ट्स का देख लीजिएगा। जैसे कि मैथ में उतना ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अगर मैं कहूँ आपसे, जैसे हिस्ट्री हुआ, ठीक है, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, इन सब में भीड़ कुछ ज़्यादा ही होगी। ठीक है, तो इनका कट ऑफ में तो थोड़ा कम मार्क्स गिरेगा। मतलब जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस का मान लीजिए जितना भी कट ऑफ गया हो, उसमें -10 से -15 मान के चलिए कि इतना गिरेगा कट ऑफ। लेकिन अगर मैथ की बात करें तो मैथ में ठीक ठाक गिरने वाला है कट ऑफ फिर। अब सोच लीजिए आप लोग कि अगर हम बात करें, जैसे कि रामजस की बात करते हैं, रामजस। ठीक, अब इसमें भी C1 C2 है, जिसमें से एक क्या नाम है आपका, ड्यू वाले जो बच्चे हैं उनका कट ऑफ अलग से आता है। हर एक यूनिवर्सिटी लगभग ऐसे ही करती है कि अपने कैंपस के बच्चों को रिजर्वेशन देती है। इसमें अगर रामजस की बात करूं अनरिजर्व, ठीक है, 139 कट ऑफ गया है फर्स्ट राउंड में रामजस कॉलेज का। ठीक, मैथ का 139 कट ऑफ। अब आप ये मान के चलिए जब सेकेंड राउंड आएगा, मैथ के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको, तो वो मतलब अराउंड 120 के आसपास जाएगा। 120 से 125 या 130 कह सकते हैं, इसी के आसपास जाने वाला है सेकंड राउंड में। ठीक है, तो कट ऑफ काफ़ी गिरने वाला है। बाकी जैसे मान लीजिए पॉलिटी वगैरह हुआ, तो उसमें जो कट ऑफ जाएगा उसमें -10 या और भी कम मान के चलो, -5 से -10 के बीच में गिरेगा कट ऑफ सेकेंड राउंड में। ऐसे ही जब थर्ड राउंड आएगा तो ये गैप कम हो जाएगा था, क्योंकि थर्ड राउंड में जितना मार्क्स जैसे जैसे मार्क्स कम होता जाएगा वो गैप थोड़ा कम होता जाएगा, क्या है कि उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। फिर थर्ड राउंड जब आएगा तो -5 मान लीजिए मैथ में, -5 से -10 के बीच में थर्ड राउंड गैप आएगा। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ राउंड में -5 या -3-4 मार्क्स खाली कम होगा। फिफ्थ राउंड में 1 ही 2 मार्क्स खाली कम होता है। ऐसे ऐसे हर एक राउंड में अलग अलग कट ऑफ आता है। ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स हुआ और अलग अलग कॉलेजेस का आपका किसका कितना कितना कट ऑफ गया है। मैंने मैथ का दिखा दिया, बाकी आप लोग तो मतलब वेबसाइट पे तो देख भी चुके होंगे। बस खाली मेरा मेन मुद्दा यही था कि मैं आपको बताऊं कि कट ऑफ नेक्स्ट राउंड में कैसे आएगा। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, जैसे जिसमें बहुत बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे अच्छे आए होंगे। ठीक है, तो जिनके मार्क्स जिसमें बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आ गए होंगे, उसमें क्या क्या होगा कि मतलब उसमें बहुत सारे बच्चे अप्लाई किए होंगे जिनके मार्क्स ज़्यादा ज़्यादा हैं। तो उसी कट ऑफ में जो गैप आएगा फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में, वो कम का आएगा। मान के चलिए -10 -5 के अकॉर्ड, -5 से -10 के बीच में ही गैप आएगा नेक्स्ट राउंड में। जिसमें बच्चे बहुत कम कम मार्क्स मतलब पाए हैं, मतलब ठीक ठाक बहुत ही कम बच्चे अप्लाई किए होंगे, जैसे मैथ कम कहें तो उसमें थोड़ा गैप ज़्यादा रहेगा, -10 से -15 के बीच में रहेगा। बस इतना ही फ़र्क रहेगा। बाकी नेक्स्ट राउंड आता है तो आप लोग फिर देख लेना, मैं उसे वीडियो बना दूंगा। और बाकी अभी बीएचयू का कोई अपडेट है नहीं, बीएचयू का भी यही फॉर्म वगैरह का कंप्लीट हुआ है, और जैसे ही आता है बीएचयू का तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक, और बीएचयू के ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा,
कि BHU का कट ऑफ का क्या होगा, कैसे क्या होगा, उसमें कितना आ सकता है। ड्यू का देख के तो लग रहा है कि हाँ मतलब काफ़ी कम आया है कट ऑफ, जितना इतना तो एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन चलो बढ़िया है। मैक्स टू मैक्स बच्चों का एडमिशन हो जाएगा ड्यू में। ठीक, चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।